तो दोस्तों जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल श्री रामार्थ पर। दोस्तों पिछले की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि किस तरह रावण ने छलपूर्वक सीता माता का हरण किया था और माता सीता ने किस तरीके से अपने ही 3 रूप बनाए थे, जिसमें से एक छाया वाला रूप था, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण वाला रूप। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो भी बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि अब जब रावण ने जो है माता सीता को हरण कर लिया है और माता सीता से लंका में कौन मिलने के लिए आ रहा है, एकदम जो है छिप कर कौन जो है माता सीता से जो है ब्रह्मा जी की आज्ञा से मिलने के लिए आ रहा है, और जो है रावण श्री राम जी को मारने के लिए किन राक्षसों को भेजता है और उन राक्षसों को राम जी के अलावा कोई और ही व्यक्ति मार देता है। ये कौन व्यक्ति होता है इसके बारे में आपको मैं पढ़ के बताऊँगा। और जो भगवान ने जिस कपट मृग को, जिस सोने के हिरण को मारा था, उसके लिए भी कुछ बातें आनंद रामायण के अंदर बताई गई हैं। उन बातों को भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों ये है सारकांड का 7वां सर्ग आनंद रामायण। ठीक है, मैं आपको खाली वही बातें बताऊंगा जो बातें ज़रूरी हैं, बाकी सब आप लोगों को पता है। जो पता है वो नहीं बताऊंगा, जो नहीं पता है वो बताऊंगा। देखिए, इधर ब्रह्मा जी के कहने पर देवराज इंद्र ने एक बार सेवन कर लेने से वर्ष पर्यंत तुष्टि, यानी कि ऐसा कुछ खा ले, ऐसा कुछ भोजन जिसे एक बार खा लो तो पूरे साल भर भूख नहीं लगती, देने वाला तुष्टि यानी कि आनंद देने वाला पायस को, यानी कि खीर को लाकर एकांत में सीता को प्रदान किया। इससे सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। सीता जी ने उस पायस में यानी कि खीर में कुछ पायस यानी कुछ खीर श्री राम तथा लक्ष्मण के नाम से निकाला, कुछ खीर देवताओं को समर्पित किया, कुछ अतिथियों के निमित्त निकाला और कुछ पायस गौवों तथा पक्षियों को दिया, कुछ भाग त्रिजटा को दिया। इस प्रकार सबको निवेदित करने के अनंतर जो खीर शेष बचा था उसे श्री जानकी जी ने स्वयं ग्रहण किया। यानी कि जब जानकी जी, सीता जी रावण के लंका में अशोक वाटिका में थी, उस समय ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को बोला कि आप जो है माता सीता को जाओ, माता सीता के पास जाओ और उन्हें दिव्य पायस यानी कि खीर दे करके आओ, जिससे कि 1 साल तक उनको भूख नहीं लगेगी। और माता सीता ने क्या किया कि उस पायस को, उस खीर को लिया और पहले श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को, त्रिजटा को, गाँवों को, देवताओं को, सबको अर्पण किया, फिर स्वयं उन्होंने खाया। ठीक है दोस्तों, एक और बात बताता हूँ कि ये जो यहाँ पर बात बताई है, ये वाल्मीकि रामायण के अंदर भी बताई गई है। और दोस्तों देखिए आगे क्या लिखा है। रावण ने अपने मंत्रियों आदि से परामर्श करके 16 राक्षसों को श्री राम को मारने के लिए भेजा, किंतु कबंध ने उन्हें मार्ग में ही खा डाला। कबंध राक्षस। पंचवटी में गौतमी नदी के तट पर श्री राम के बाण से भयभीत होकर वह कपट मृग बना मारीच जहाँ जहाँ भी गया वहाँ वहाँ अनेक नाम वाले प्राचीन तीर्थ बन गए। दौड़ते हुए उसका जहाँ नूपुर गिरा था गौतमी के तट पर, उसी स्थान पर नूपुर नाम का बहुत बड़ा गांव बस गया। राम के बाण के प्रहार से जहाँ पर वह चंचल नेत्रों वाला मृग गिर पड़ा था, वह स्थान चापल्य ग्राम के नाम से विख्यात हो गया। गोदावरी नदी के किनारे राम के बाण से आहत होकर जिस पथरीली भूमि पर गिरकर वह मृग मरा था, उसका चिन्ह लोगों को आज भी दिखाई देता है। श्री लक्ष्मण जी के द्वारा पंचवटी के चारों ओर धनुष की नोक से जो रेखा खींची गई थी, वह आज भी भयावह नदी के रूप में अस्पष्ट दिखलाई पड़ती है। उस पाषाण भूमि में रावण के द्वारा रखे हुए विशाल पैर का बहुत बड़ा गड्ढा आज भी श्रेष्ठ जनों को दिखाई पड़ता है। श्री राम का खरदूषण आदि के साथ सब युद्ध हुआ था, उस समय पंचवटी में जिस गुफा में श्री राम ने सीता को गुप्त रूप से छिपाया था, वह गुफा आज भी दिखाई देती है। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, सदाचारी पुरुष, जो पुरुष अच्छे हों, भगवान के भक्त हों, ज्ञानी हों, पंचवटी में सीताराम तथा लक्ष्मण के आज भी दर्शन होते हैं। इसके विपरीत
अज्ञानी जनों को वहाँ पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। गौतमी के तट पर श्री राम द्वारा बनाया गया तथा सीता एवं लक्ष्मण के द्वारा परिष्कृत तीर्थ राम तीर्थ नाम से प्रसिद्ध है और आज भी लोगों को उस तीर्थ के दर्शन होते हैं। श्री राम ने देवी सीता के साथ जिस पर्वत के ऊपर शयन किया था वह तीर्थ राम शय्यागिरी के नाम से प्रसिद्ध है। उस स्थान के तृण आज भी शैया के रूप में दिखाई देते हैं। जब भगवान श्री राम को पता लग गया कि सीता माता जो है अब उनका रावण अपहरण कर चुका है, तब जो है यहाँ पर शंकर जी कह रहे हैं, भगवान श्री राम ने लोगों को दिखाने के लिए नरलीला करते हुए एक सामान्य मनुष्य की भांति इधर उधर सर्वत्र सीता को खोजना प्रारंभ किया। खोजते खोजते उन्होंने मरणासन्न गिद्धराज जटायु को देखा। तब पक्षीराज जटायु के मुख से रावण के द्वारा हरण की गई प्रिया सीता का समाचार जाना। तदुपरांत जटायु का देहावसान हो जाने पर श्री राम ने उनका आदर पूर्वक दाह संस्कार किया। उनकी शांति और संतुष्टि के लिए उन्होंने पक्षी धर्म के अनुसार पिंडदान आदि क्रियाएं की और फिर स्नान करके अनंतर रघुत्तम श्री राम प्रभु होकर भी एक मूढ़ मनुष्य की भांति सीता को खोजते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े।